आप लोगों ने डार्क साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर के जो मैंने वीडियोस लॉन्ग वाले बनाए उसको बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारे कमेंट्स से क्या देते हैं ऐसे और अच्छे हमें डीप वीडियोस बताओ अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। सो मैं आज लेकर आया हूँ आपके साथ 5 और डीप ह्यूमन साइकोलॉजी के लॉज जो हर जगह काम कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर अवेयर यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस टू। पर हाँ, एक डिस्क्लेमर जैसा मैं हमेशा देता हूँ, प्लीज़, जैसा कि मैं भी इन लॉज को समझता हूँ पर मैं इनका गलत यूज़ नहीं करता हूँ, वैसे ही आपको अपने सेफ्टी के लिए, गलत इंसान को पहचानने के लिए, गलत चीज़ों को पहले से ही समझने के लिए यूज़ करें, पर किसी पे यूज़ ना करें इन अ बैड मैनर, क्योंकि फिर फ़ायदा क्या हुआ, आप इतनी चीज़ों को सीख रहे हैं और एक मोरल ह्यूमन में, समझ रहे हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इन 5 एक्सपेरिमेंट्स को और लर्निंग्स को समझते हैं। पहला, द पावर ऑफ इंसेंटिव। अगर मैं आपसे बोलूं कि मे भी आपका नाम रोहन, मीरा, जो भी है, तुम्हें ये गलत काम करना पड़ेगा और इसके तुम्हें पैसे मिलेंगे, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, तो तुम करोगे? नहीं आदित्य, मैं ये नहीं कर सकता। पर तुम्हें नहीं पता द पावर ऑफ इंसेंटिव। एक लाइन बोला गया था, कहीं मैंने सुना था, बहुत पावरफुल है, कि एक ईमानदार इंसान भी तब तक ईमानदार है जब तक उसको गलत करने का कुछ मौका ना दिया जाए। मतलब उस लेवल का इंसेंटिव, उस लेवल का सपोर्ट वो भी अपनी इंसानियत भूल सकता है। तो ये लॉ इसी चीज को बताती है दैट कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ इंसेंटिव्स के थ्रू चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है और तुम्हें अवेयर कैसे रहना है ये समझो। एक रैपर है अमेरिका से, उनका नाम B.I.G. नोटोरियस है। तो बचपन से ही वो बहुत अच्छे ड्रॉइंग्स बनाते थे। तो उनके टीचर्स ने कहा था कि तुम अपने आर्ट में बहुत अच्छा करके अच्छा कर सकते हो। तो उनको लगा था ठीक है, लेकिन एक वक्त के बाद जब वो बड़े हुए, कुछ गलत लोगों के संगति में आए, तो उन्होंने क्रैक बेचना शुरू कर दिया। क्रैक एक टाइप का बेसिकली एक ड्रग सब्सटेंस है। तो ये चीज़ उन्होंने सालों तक किया, किसी के हाथ नहीं आए, पर जब पकड़ में आए तो उनसे पूछा गया कि आपने ये क्यों किया जब आप इतने टैलेंटेड हैं, अच्छा खासा पैसा बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे अंदर की हालत नहीं पता, मेरी फैमिली किस चीज़ से गुजर रही थी, मुझे क्या क्या करना पड़ा। ये बातें तो बड़ी लोग करते हैं कि आर्ट से घर चलता है एंड ऑल, बट क्या पॉसिबल है? नहीं, मेरा घर से नहीं चल रहा था। मैंने ड्रग बेचा, मुझे अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ और मैं इसे अच्छा फील कर रहा हूँ। सो तुम यहाँ पर देख रहे हो कि सर्कमस्टांस जो डिमांड करती है उसके अकॉर्डिंग इंसान कभी कभी ढल जाता है और इंसेंटिव का पावर बहुत खराब भी होता है। इवन ऐसा बोला जाता है कि गैलीलियो के टाइम जिन्होंने बताया था कि वो सन नहीं है जो अर्थ के चक्कर काटता है, बल्कि वो अर्थ है जो सन का चक्कर काटता है। उस वक्त ये सुन के सब बहुत गुस्सा हुए थे। तो उस वक्त गैलीलियो के बाद में और भी साइंटिस्ट बिलीव करते थे, पर चूंकि बाकी साइंटिस्ट राजा के खिलाफ नहीं जा सकते थे क्योंकि उन साइंटिस्ट की अपनी फैमिली थी, तो वो गैलीलियो में हाँ नहीं मिलाते थे, क्योंकि इसकी सजा गैलीलियो को चुकानी भी पड़ी थी और सब इस चीज के लिए रेडी नहीं थे। सो इसके थ्रू मैं ये नहीं समझा रहा हूं कि आप कुछ गलत करो, लेकिन मैं आपको मैसेज दे रहा हूं कि कभी कभी इंसेंटिव्स बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन काम मोरालिटी का नहीं होता। जैसे कि मेरे सामने बहुत सारे ब्रांड प्रमोशंस आते हैं गलत चीज़ों को प्रमोट करने के, बेटिंग ऐप्स, गेमिंग ऐप्स। तो आपको रुकना है और सवाल करना है, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मेरी गुडविल कैसे खराब होगी। और इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए मत करना। थोड़ा पेन है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो भरोसा रखो, क्योंकि ये ब्रेन सर्वाइवल मशीन है। इसको बस जिंदा रहना है। ये जिंदा रहने के लिए अच्छे काम, बुरे काम में फर्क नहीं समझता। अगर तुम अभी भी इसको नहीं समझोगे ना, तो ये तुमसे हर वो गलत काम, हर वो शॉर्टकट करवाना चाहेगा जिसके लिए तुम रेडी नहीं हो। सो अवेयर एंड बी कॉन्शियस ऑफ द डिसीजन व्हाट यू आर टेकिंग। दूसरा, जज इट व्हेन यू फेस इट। कितनी बार तुमने ये सुना होगा कि मैं इसकी जगह होता ना तो ये कभी नहीं करता, ये सचिन ऐसे बैट घुमाया ना, मैं ऐसे होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, ये एलोन मस्क कुछ ज़्यादा ही बड़ी फेंकता है, करता कुछ नहीं है, मैं इसकी जगह होता तो मैं ये करता। हम बोलते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन रियलिटी पिक्चर कुछ और होती है, या फिर हम उस जगह पे होते तो वैसा बिहेव शायद कभी नहीं करते। पर अगर हमें किसी को जज करना होता है तो खुल कर जज करते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है दोस्त। सो इसके अकॉर्डिंग नेवर जज अ सिचुएशन अंटिल इट बिकम रियल टू यू, विच मीन्स डोंट क्रॉस द ब्रिज अंटिल when you come across to it। जब तक तुम ब्रिज के पास ना आओ उसके बारे में सोचना ही क्यों, या ओवर थिंक मत करो कि ये करता या वो होता। इससे अच्छा तुम उस रियल सिचुएशन में रहकर उस चीज को देखो, वो ज्यादा बेटर है। जैसे आप सबको पता है कि एक बुक है बहुत पावरफुल, मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। तो उन्होंने उसमें बताया कि नाजी कैंप में उनके साथ कितना बदसलूकी हुआ, अच्छे मर्दों को उनकी फैमिली से अलग कर दिया गया, उनके बच्चों को गैस चैम्बर में फूंक दिया गया, कुछ भी जीने का आस नहीं बचा था। उस वक्त अगर हम ये बोले कि यार वो इंसान को ना मोरल बिहेव करना चाहिए, हमको शांत रहना चाहिए, नहीं। उन्होंने विक्टर ने बताया कि जब रियल सिचुएशन आता है ना, इंसान कैसे नंगे एक बीस्ट की तरह बिहेव करने लगता है। खाना की एक ब्रेड के टुकड़े के लिए एक दूसरे के लोग जान मारने को तैयार हो गए थे। इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने से डर रहे थे, पर उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से बुक में समझाया है।
उन्होंने बताया कि हम बहुत चीज़ों को जज तो कर लेते हैं पर रियलिटी में चीज़ें कुछ अलग होती हैं। तुमने वॉरेन बुफे का नाम सुना होगा, वन ऑफ द जायंट इन्वेस्टर ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। तो उन्होंने एक बात कही है इन्वेस्टिंग में कि आई विल बी ग्रीडी व्हेन मार्केट इज फियरफुल। मतलब इन्वेस्ट तब करो जब मार्केट सबसे खराब चल रहा है। चलो सुनने में अच्छा लगा पर लॉजिकली पॉसिबल है। मान लो, क्या तुम्हें क्या लगता है स्टॉक मार्केट कोई मस्ती मजाक का जगह है कि थोड़ा हो गया, थोड़ा इन्वेस्ट कर लिया, अच्छा लग रहा है? नहीं, वो एक कंपनी का डेटा दिखा रहा है, वो एक इकोनॉमी का डेटा दिखा रहा है। क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो बस स्टॉक मार्केट क्रैश होता है? उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। किसी बैंक ने करप्शन कर दिया, कोई बिजनेसमैन पैसा लेके भाग गया, कभी इकोनॉमी क्रैश कर गई, कोई महामारी आ गई। तो इवेंट एक साथ रिलेट नहीं होते। तो ये बोलने में कूल आपको लग सकता है कि जब मार्केट डरावना हो ना तब उस समय इन्वेस्ट कर दो जाके, लेकिन आपकी हालत उस वक्त खराब हो सकती है, आपको रियल सिचुएशन नहीं पता। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो कोरोना भी कहीं बेस्ट एग्जांपल है। पर क्या कोरोना में सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग थी? बहुत लोग उसमें बोलते थे कि मैं इन्वेस्ट कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, लेकिन उस वक्त लोग अपनी सांसों के लिए तरस रहे थे, अपनी फैमिली मेंबर को बचाने के लिए तरस रहे थे। तो रियल सिचुएशन में जब तक नहीं आओ उसको जज मत करो। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो, लेट्स से आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो आपका काम है आप उसको प्रिपेयर करना, बेस्ट लेवल की तैयारी करना, इनपुट देना, दैट्स इट। ओवरथिंक मत करो कि इंटरव्यूअर कैसा होगा, वो कैसे बोलेगा, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, ये चीज सही होगी कि नहीं। थर्ड वन, द प्रिमिटिव फोर्स ऑफ रिलेटिविटी। आप बहुत बार बोलते हो कि अपने आप को बचाने के लिए कि मैं किसी से अपने को कंपेयर नहीं करता, मैं खुद में ही किंग हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पर क्या वाकई में काम करता है? तो उसको समझने के लिए आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों सर्कल में से कौन सा सर्कल बड़ा है? ये पहला वाला सेंटर वाला सर्कल बड़ा है इसका, या सेकंड वाले का सेंटर वाला सर्कल बड़ा है? तो बहुत लोग बोलेंगे कि आदित्य ये वाला सर्कल बड़ा है और ये वाला सर्कल छोटा है, लेकिन एक्चुअली में अगर सही से देखो दोनों सर्कल इक्वल साइज का है, सेंटर वाला। और इसी को बोलते हैं रिलेटिविटी। मतलब आप देखो यहां पर हम लोग पहले वाले सर्कल को जज कर रहे हैं इसके अराउंड वाले सर्कल के बेसिस पे। चूंकि इसके अराउंड वाले सर्कल छोटे हैं तो इसके सेंटर वाला सर्कल बड़ा दिख रहा है, और सेकंड केस के अंदर में इसके जो अराउंड वाले सर्कल है वो बड़े हैं तो सेंटर वाला सर्कल स्मॉल दिख रहा है। तो इस तरह रिलेटिविटी काम करती है। हम हर चीज़ को कंपेयर करते हैं। आप मानो ना मानो, आप याद करो आपका जब ब्रेकअप हुआ, आपको जो नई लड़की मिली है वो थोड़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, तो आप बोलते थे यार पहली वाली कितनी सही बनती थी, लाइक कितना अच्छा वक्त बीतता था। या अभी वाली आपको हूर की परी मिल गई तो आप बोलते थे यार अच्छा हुआ उससे मेरा पीछा छूटा। आप मानो ना मानो हर वक्त कंपेयर कर रहे हो। या फिर आप कभी जॉब अपनी सैलरी देख रहे होते हो तो बोलते हो कि उसकी सैलरी मेरे से कम है या फिर मेरी सैलरी उससे ज़्यादा है, बिजनेस में मैं अच्छा कर रहा हूँ। ये हम मेजॉरिटी टाइम या मेजॉरिटी लोग करते ही हैं। या फिर इसका एक और एग्जांपल, आपके पापा मम्मी ने आपको कहा था कि बोर्ड में बेटा इतने मार्क्स लेके आओ, तुम्हें जो बाइक बोलोगे R15, आपके फेवरेट KTM जो भी होगा, आपका बुलेट, वो मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो आपको कंपैरिजन थ्योरी में डाल रहे हैं कि देखो ये शर्मा जी का लड़का, ये वर्मा जी की लड़की, इससे अच्छा करोगे तभी ये पॉसिबल है। वो अनकॉन्शियसली ये ज़्यादा ही करते हैं। पर आपको समझना है कि रिलेटिविटी हर जगह काम कर रही है। आप कोई गाड़ी लास्ट टाइम लेके आए थे, याद करो ना, आपको पड़ोसी की कार अच्छी लगी थी, आपने किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को सोशल मीडिया पे देखा तो आपने बोला कि मुझे भी इससे बेहतर 6 पैक ऐप बनाने हैं या इससे ज़्यादा पैसा छापना है इतने साल के अंदर में। तो इस चीज़ को बोलना बंद करो कि मैं कंपेयर नहीं करता हूँ, मैं खुद में ही किंग हूँ, आई एम दिस दैट। नो, ये एक्चुअली मैं भी पहले ऐसा बहुत करता था, पर ऐसा नहीं है। आपको कंपीट करना है, इसलिए मैं कहता हूं अगर आपको कंपेयर करना है तो खुद का एक इमेज बनाइए कि मैं 6 महीने पहले कैसा था, 2 साल पहले कैसा था, 1 साल पहले कैसा था, तो आपको अच्छा लगेगा आप कहां ग्रोथ किए। क्योंकि आप लोगों को देखने गए ना, आप फंस के सर पीट लोगे। क्योंकि अगर आपका टारगेट 10 लाख होगा, आप 10 लाख तक पहुंच जाओगे महीने का, फिर देखोगे यार कोई बंदा तो बहुत ईजिली 1 करोड़ बना रहा है महीने का, आप परेशान हो जाओगे। आप बोलोगे मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए थी, दिमाग की शांत हो, सुंदर हो, सुशील हो, ये हो वो हो, और मिल गई और पता चला कोई और उसके भी टॉप क्लास है, आपकी हालत खराब किया, मेरे पास ये क्यों नहीं है। मैं इस चीज़ पर हमेशा बोलता हूं कि मेरा मानना है कि कंपटीशन वर्ड रखो ही मत अपने आगे ज़्यादा। ये सोचो कि मैं अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन सकता हूं, और तुम बेस्ट बनोगे तो ऑब्वियसली तुम कॉम्पीट करोगे टॉप लेवल पे, हेल्दी लेवल पे, और ऑटोमेटिकली लोग पीछे होते चले जाते हैं। दैट्स अ रियलिटी। फोर्थ वन, कीपिंग द मोर डोर्स ओपन। आपने ये सुना होगा ना कि जितना ऑप्शंस होगा उतना हम अच्छा कर पाते हैं, उतना हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, उतना कुछ हम कर पाते हैं। पर साइकोलॉजी ऐसा नहीं बोलती। आप जितने ऑप्शंस खुले रखोगे आप उतने कंफ्यूज दिखोगे। सर रतन टाटा ने इस पर एक बात बोली है कि पहले खूब डिसीजन लो कि क्या करना है, बहुत सारे ऑप्शन चेक करो, सब करो, लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया अब उसके अंदर अपनी पूरी लाइफ फोर्स डाल दो उसको रियलिटी बनाने में। या ये बात इसमें भी बहुत अच्छे से की गई इस बुक के अंदर, एसेंशियलिज्म के अंदर में, कि दुनिया में जो हो रहा है होने दो। क्योंकि आज आप देखोगे जंक फूड कितने सारे ऑप्शन है, मतलब खाने का इतना वैरायटी आ गया है, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां लड़के आ गए हैं मार्केट के अंदर में, इतने सारे करियर ऑप्शन खुल गए हैं मार्केट के अंदर में, इतने सारे डेटिंग ऑप्शन खुल गए हैं। लेकिन क्या आप इस भीड़ में रुक कर बोल सकते हो कि
दुनिया में जो हो रहा है होने दो, बट आई चूज दिस। ये क्लैरिटी अगर आपको आ गई ना, जो मुझे भी करियर में आई, आप रुकोगे ही नहीं, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो आज के बाद एक्साइट मत होना अगर आपके पास ज्यादा ऑप्शन आए, आप उस ऑप्शन को कोशिश करो लिमिट करने की, ताकि डिसीजन ले पाओ। मैं बोलूंगा उसको 2 ऑप्शन पे लेके आओ, फिर ताकि डिसाइड करना आसान हो, पर उसको कंफ्यूज मत करो। हाँ, अगर बहुत सॉलिड डिसीजन है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके करियर को लेकर, थोड़ा टाइम लो, लेकिन एक बार डिसाइड कर लो, फिर बार बार मत सोचो कि काश ये ले लिया होता, काश ये कर लिया होता, काश ये भी ऑप्शन अच्छा था। नहीं, डिसीजन ले लिया तो डन है, उसमें अपना पूरा स्किन इन द गेम डालेंगे और चीज को रियलिटी बनाएंगे। क्योंकि मुझे इस पर अपनी छोटी सी स्टोरी याद है, आप रिलेट कर लोगे। मेरा एक फ्रेंड आया था, तो हम लोग पालिका बाजार गए थे। यहाँ पे अच्छा पालिका बाजार है दिल्ली में। तो मेरा दिमाग तो क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए या कुछ मुझे लेना है या नहीं, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदता हूँ। तो वो पहली बार दिल्ली आया, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड, और ही इज़ अ मिड टाउन गाई, मतलब ना ही स्मॉल टाउन ना ही वो है। तो उसको वहाँ पर अपने कपड़ों पे अच्छे खासे पैसे स्पेंड करने की हैबिट थी। तो यहाँ पे जब वो पालिका बाजार में गया, तो यहाँ पे उसको बहुत चीज़ें सस्ती मिली, जीन्स, टी शर्ट्स, कैप, बहुत चीज़ें मिली। वो पागल हो गया। पर मैंने उसको याद दिलाया कि भाई इतनी चीज़ें क्यों जोड़ रहा है, ठीक है ना, क्यों ले रहा है इतनी चीज़ें, जो ज़रूरत उतना ही खरीद, बाद में ले लेना आकर, या फिर बाद में इतनी चीज़ों पहनेगा भी नहीं जितनी चीज़ तो ले रहा है। और उसका ये लाइन कि भाई सस्ता है अभी ले लेता हूँ, आगे देखेंगे पहनना है या नहीं, मुझे बहुत हिट हुआ कि लोग कितने कंफ्यूज हैं। लोग को पता ही नहीं क्या चाहिए उनको, नहीं उनको डेटिंग में हर तरह की लड़की को डेट करना है, उनको करियर में हर चीज़ें करना है, यूट्यूबर भी बनना है, ये भी करना है, वो भी करना है। फंसोगे और सर पीटोगे, याद रख। इसके लिए तुम एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, डेट आई कॉल्ड SCQ। S का मतलब रुको, C का मतलब कॉन्शियसनेस, और Q का मतलब क्वेश्चन। मतलब भाई रुको, फिर अपने कॉन्शियसनेस को हाई करो, फिर सवाल करो, और फिर डिसीजन लो। एंड 5th वन, व्हाई वी आर ऑनेस्ट व्हेन वी डील विद कैश। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ MIT के अंदर में। फ्रिज के अंदर कोक रख दिया बहुत सारा, और फ्रिज का डोर ओपन था, और फ्रिज को मतलब किसी कैफेटेरिया के अंदर नहीं रखा गया था, सेंटर ऑफ द हॉल रख दिया गया कि ऐसा लगे कि वो किसी दुकान का या किसी शॉप का पार्ट नहीं है, वो ओपन है। तो सब लड़के निकाल रहे थे, कोक पी रहे थे, और उनसे जब एक्सपेरिमेंटर्स ने पूछा कि आपने ये कोक बिना किसी से पूछे क्यों निकाला, तो उन्होंने कहा कि हमने पैसे दिए MIT में और ये बीच में रखा है, किसी का ओनरशिप नहीं है, तो हमने इसको पी लिया। और फिर क्या था कि उसी फ्रिज के अंदर कुछ समय के बाद कैश ना रख के कुछ रुपए रख दिए गए, 100 के नोट, 500 के नोट, 1000 के नोट। और मैं यहाँ पे इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे डॉलर में हुआ था एक्सपेरिमेंट। तो ये देखा गया कि कोई वहाँ पर जो लड़के थे उन्होंने वहाँ से कोई कैश नहीं निकाला, लेकिन कैन था तो निकाल लिया। तो इसका मतलब, या एक्सपेरिमेंटर्स ने ये कंक्लूड किया कि जब कैश की बारी आती है तो हम थोड़ा अवेयर हो जाते हैं, हम थोड़ा उन चीज़ों को या गलत काम को नहीं करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ में कैश नहीं होता तो हम वो चीज़ों को करते हैं, क्योंकि कैश का मतलब होता है हमारी चोरी डायरेक्टली पकड़ी जा सकती है, और लोग ये करते हैं। और यही तो क्रेडिट कार्ड के साथ होता है। आपको बोला जाता है आपको इतने सारे पॉइंट दिए जाएंगे, अभी जाके शॉपिंग कीजिए। आपको ये नहीं बोला जाता है कि आपसे इतने सारे कैश लिए जाएंगे, तो आप डर जाओगे, आप कैश नहीं खर्च करोगे। लेकिन बोला जाएगा इतने सारे पॉइंट्स, इसको यूज़ करो आप, तो आप बहुत आराम से यूज़ करते हो। पॉइंट्स है, कैश में मिल जाएगा, रिवॉर्ड हो जाएगा। या फिर आपने सुना होगा बड़े बड़े जो टाइकून होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो कभी कभी बड़े बड़े पैसों का कैश में कालाबाजारी नहीं करते, वो पेंटिंग्स खरीद लेते हैं 50-50 लाख की, जो कि हम लोग बोलेंगे ये पागल आदमी है क्या, 50 लाख की पेंटिंग का क्या करेगा ये, पर दे आर स्मार्ट। या फिर मुझे याद है कि एक मेरे मतलब दूर के नेबर थे, इंश्योरेंस क्लेम लेना पड़ता है जब कोई हम सामान खरीदते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उनकी टीवी लगभग चोरी हुई थी 32 इंच वाली, उन्होंने उसमें लिख कर बताया था 37 या 36 इंचेस का, क्योंकि नॉन मॉनिटरी है, कोई देखेगा नहीं, किसी को पता नहीं, कैश तो है नहीं जो किसी को पता चलने वाला है, चलो साइड से चोरी कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एज अ अवेयर पर्सन आपको रुकना है, सवाल करना है कि क्या मैं इस जगह पे होता, और अगर इसमें कैश इन्वॉल्व होता तो क्या ये मैं करता, क्या ये सही है लॉन्ग टर्म के लिए। आपको मैं इन 5 एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये अवेयर करवा रहा हूं कि रुको और सवाल करो, हर चीज का ही आंसर है। अपने गुडविल को मत बेचो, रुको। आप थोड़ा सा मार्केट में बुद्धू दिखोगे, थोड़ा सा लोगों के बीच में बुद्धू दिखोगे, लेकिन अच्छा खेलोगे ना, लॉन्ग टर्म में बहुत इज्जत कमाओगे, नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे। लेकिन शुरू में इन ट्रैप में फंसोगे ना, सर पीटोगे। बहुत बार ऐसा मैंने लोगों के साथ देखा है, इसलिए मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ पर्सनली। सो अब कैसा लगा वीडियो, सब लोग मुझे बताओगे। हर किसी का मुझे कमेंट चाहिए, हर कोई, क्योंकि ये रेबल ग्रुप है और मैं सबके कमेंट के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, आप जानते हो। और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं वीडियो कब आता है पता नहीं चलता है। और अगर कोई अच्छा टॉपिक है तो वो बता देना, अच्छा हुआ बहुत लोग की पसंद हुई तो वीडियो उस पर जरूर बने।